स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों की प्रवृत्ति और मानसिकता और उनकी परवरिश को दर्शाता है कि अंग्रेज किस प्रकार से मदद के बहाने राज्यों को हड़प लिया करते थे और किस प्रकार से भारत के बहुत से राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, जब उनके राजाओं ने अंग्रेजों से मदद मांगी तो उनका शासन प्रशासन और राज्यों को उन्होंने हड़प लिया। तो इनके अपने लोगों ने भी इनके साथ वही किया जो इनकी मानसिकता में है, जो ये हमेशा से करते हुए आए हैं कि मदद के बदले राज्यों को हड़प लेना, उनका प्रशासन छीन लेना। 1773 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मदद की आवश्यकता हुई। युद्धों में बिजी होने के कारण या बहुत सारे युद्ध लड़ने के कारण, संधियां करने के कारण इनकी कंपनी घाटे में जाने लग गई और इनको पैसे की आवश्यकता हुई, जिसके कारण से 1773 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ पैसों की मांग की, जिसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें अंग्रेजी गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का। ये पहला कदम है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगी। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश संसद की तरफ से, उसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है ब्रिटिश सरकार का कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पहला कदम बढ़ाया इन्होंने कि अब हम शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग बना। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पहले भी बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब उसका पद नाम बदल दिया गया, अब उसे गवर्नर जनरल कहने लग गए, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी शक्तियों में वृद्धि की गई। अब बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे इनको भी इनके अंडर में लाने की कोशिश की गई, के अंडर में किया गया। इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति विकसित करने की कोशिश की गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल एवं मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंबई और मद्रास को। 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम कह सकते हैं कि जो पहले न्यायालय की स्थापना की गई तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने बनाया, जिसमें 3 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए, लेकिन इनकी शक्तियों का बंटवारा नहीं किया, जिसके कारण बीच में इनमें प्रतिद्वंद उत्पन्न होता है। उसके बाद कंपनी के व्यापारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। कंपनी के व्यापारी नहीं, यहाँ पे कर्मचारी है। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लग जाते थे, जिसके कारण से कंपनी को फायदा कम होता था। वो अपना फायदा ज्यादा रखने के लिए कंपनी अपना खुद का व्यापार करने लग जाते थे। और इसमें इन्होंने एक चीज पे और प्रतिबंध लगाया कि आप किसी से घूस रिश्वत नहीं ले सकते। आप किसी कोई अगर आपको तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, तब आप नहीं ले सकते। राजस्व और उनकी तनख्वाह में भी वृद्धि कर दी गई। जो वहां के कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह को भी बढ़ा दिया गया। राजस्व, सैन्य एवं नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अगर आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसमें बहुत सिंपल सा बता दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम है गवर्नर जनरल पहला बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1774 में पहला कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। राजस्व, सैन्य एवं नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक किया गया। धन्यवाद।